दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या फांसी खाकर मर जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, हम आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ में हम आपको लोगों के अनुभव के बारे में बताएंगे कि लोग क्या अनुभव करते हैं और इनके बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो ज्यादा रोचक होने वाला है। दोस्तों, उस कहानी के माध्यम से भी हम आपको समझाते हैं कि रात के करीब 12 बजे का टाइम था। सब लोग घर के सो रहे थे, लेकिन एक लड़का जाग रहा था। वो छत पर खड़ा था, इधर उधर चल रहा था और उनके हाथ में एक छोटा सा फोन था। शायद वह किसी व्यक्ति को फोन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को कॉल नहीं किया। कुछ देर बाद सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन अब एक सवाल ये रहता है कि हमेशा रह जाता है, क्या सच में सब खत्म हो जाता है ये कहानी, या उसके बाद में सब कुछ शुरू होता है। और अचानक सुबह उठते ही हम सबको ये पता चलता है कि वह आदमी रात को फांसी लगाकर मर चुका है। तो हम सब ने सोचा कि ऐसा उसने क्यों किया। क्यों हम रोज सुनते हैं कि किसी ने फांसी लगा ली, लेकिन कभी क्या आपने सोचा कि आखिर एक पल में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सच बताऊं, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। वो बस उस दर्द से भागना चाहता है जो उसे पीड़ा दे रहा है, जो वह सहन नहीं कर पा रहा है। कोई घर के प्रेशर में टूट जाता है, कोई रिश्तों में धोखा खाकर, कोई प्यार में पागल होकर। एक इंसान ने क्या खूब लिखा था, काश उस दिन किसी ने मुझे पूछ लिया होता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। बस यही सच है, लोगों को मरना नहीं होता, उन्हें समझने वाला चाहिए। अब सवाल ये भी होता है कि मरने के बाद क्या होता है। विज्ञान तो ये कहता है कि सब कुछ खत्म, लेकिन कई लोगों के अनुभव कुछ और कहते हैं। कुछ लोगों ने कई जगहों पर लिखा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर लिखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा अकेलापन, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। धर्म के अनुसार भी ऐसा माना गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर देते हैं, उनकी आत्मा तुरंत शांति नहीं मिलता है, क्योंकि उनके अंदर का दर्द और अधूरी बातें उन्हें बांध कर रखती है। लेकिन सबसे कड़वा सच क्या है पता है? जिसे दर्द से वो लोग बचने के लिए कदम उठाते हैं, वो दर्द आखिरकार खत्म नहीं होता है। वो वापस उनके अपनों तक पहुंच जाता है और उन्हें समाज के ताने, कहीं घर से जाने की इजाजत नहीं होती है। कुछ लोगों को तो गांवों से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि वो हमेशा हंसता था, हमें कभी नहीं लगता कि वो इतना परेशान है। और जब वह चला गया तब समझ आया कि एक इंसान ने कहा, मरने की इच्छा नहीं होती, बस जीने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। इस कारण से वह फांसी लगाकर मर गया। और एक ऐसा भी है कि जो बच गया, उसने कहा, एक पल के लिए मैंने हार मान ली थी, लेकिन जैसे ही वो कदम उठाने वाला था, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा अपनी आंखों के सामने आ गया और मैं खुश हूँ आज की मैंने फांसी नहीं लगाई, कि मैंने खुद को रोक लिया। दोस्तों, सच यही है कि सबसे बुरा दिन भी गुजर जाता है और बस वक्त हमें लगता है कि खत्म हो गया। समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसे असरदार और रियल बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बात साफ कर दो कि गरुड़ पुराण में भी आत्म हत्या के बारे में, कई कष्टों के बारे में बताया गया है, वही हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए। अब हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताते हैं। इससे पहले बताए हैं कि आपको लोगों ने क्या अनुभव किया, लोगों ने उनके बारे में क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनो कि गरुड़ पुराण में कहा गया कि जो इंसान अपनी जिंदगी खुद खत्म करता है, उनकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जो जीवन था। दोस्तों, ऐसे नहीं, ऐसे है कि क्योंकि उसका जो जीवन काल था
वो अभी पूरा नहीं हुआ था, उसने पहले ही आत्महत्या कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी आत्मा ना तो पूरी तरह दुनिया में रहती है और ना ही आगे बढ़ जाती है, मतलब है कि बीच में फंसी हुई होती है। जरा आप एक पल के लिए सोचिए कि अपने ही घर के आसपास हो, अपने लोगों को देखे और लेकिन उनसे बात नहीं कर पाना, उन्हें छू नहीं पाना, ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। लोग पछताते हैं, उस वक्त लगता है यार थोड़ा और रुक जाता, और वह आत्मा सोचती है कि यार थोड़ा रुक जाता, किसी से बात कर लेता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। यह सब उसके जीवन में मरने के बाद चलता रहता। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ऐसी आत्मा अपनी जो इच्छा होती है उसे अधूरा रह जाती है और दुख के कारण काफी समय तक शांति नहीं पाती। उसे बेचैनी होती है और अकेलापन भी होता है और अंदर ही अंदर जलन की महसूस होती है, ना जीने का सुख ना मरने की शांति। और जिस दर्द से उसने बचने के लिए अब फांसी लगाकर ये कदम उठाया, वह दर्द भी उनका समाप्त नहीं होता है। वो बस अपने लोगों तक पहुंच जाता है। माँ रोती है, पिता टूट जाते हैं और दोस्त बातें करते हैं और गाँव में कुछ गलत कहा जाता है। काश हम इसे रोक लेते। देखो, ये बात डराने के लिए नहीं है बल्कि आप सभी को समझाने के लिए है कि उस एक पल का फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसा करने लगे तो कुछ नहीं बचा, तो बस एक बार किसी से बात करना, भगवान का नाम लेना कि हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे ये सब नहीं करना। जो आज लग रहा है ना वो हमेशा नहीं रहेगा। जिंदगी एक मौका है, इसे ऐसे मत गमाओ दोस्तों। और आपको साथ में एक बात ये भी बता दूं कि हम अपने वीडियोज में कुछ वर्ड्स को गलत बोलते हैं, इस कारण से क्योंकि आजकल एआई का जमाना आ चुका है तो हमारे चैनल पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा होता है कि लोगों को लगता है और जो चेक करते हैं उनको लगता है कि एआई का बनाया हुआ वीडियो है, एआई का बनाया हुआ वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो उससे बचने के लिए हम कुछ शब्दों को गलत बोलते हैं, तो आप उसे नजरअंदाज जरूर करें ताकि हमारा चैनल अवश्य बने रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अंदर से टूट जाए तो बस एक बात याद आपको हमेशा रखनी है कि तुम अकेले न हो। किसी से बात कर लो, दोस्त से, परिवार से, भगवान को अपना दोस्त बनाओ, किसी ऐसे इंसान जो तुम्हें समझ सके। जिनकी एक पल बहुत बड़ी होती है और किसी भी प्रकार के पीड़ा आए तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे उनसे अपने दिल की बात करें। अगर आपके पास कोई नहीं है तो मौत का सवाल खत्म नहीं करती, बस पीड़ा देती है। इसीलिए भागना नहीं, थोड़ा रुकना है, थोड़ा संभलना है। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी एक जिंदगी सुधर जाएगी। थैंक यू।